आज मैं आप लोग को क्लास 10 का सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत माध्य से क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, माध्य बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माध्य से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए माध्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, माध्य से दो किस्म का क्वेश्चन बनता है। किस किस तरह का क्वेश्चन बनेगा? तो पहला जो होगा एक अवर्गीकृत आंकड़ों का समानांतर माध्य, माने एक किस्म का जो क्वेश्चन होगा उसमें अवर्गीकृत तरह का आंकड़ा रहेगा, और जो दूसरा तरह का क्वेश्चन होगा उसमें जो आंकड़ा रहेगा वो वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा, वर्गीकृत टाइप का आंकड़ा रहेगा। देखिए, वर्गीकृत टाइप का आंकड़ा कैसा होता है? जैसे ये हो गया, ये जो है ये भी एक आंकड़ा है, लेकिन ये किस तरह का है? तो वर्गीकृत आंकड़ा है। देख रहे हैं, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक। जब 20 तरह का आता है तो इसको हम कहते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा कैसन होगा? जैसे ये है सिंपल 3, 7, 5, 2 और मतलब कुछ भी संख्या दे दिया रहा है तो उसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो आप इतना बात समझ गए होंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा कैसा होता है और अवर्गीकृत आंकड़ा कैसा होता है। आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी, इस बात को आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए, मैं जो भी सवाल बनाऊंगा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, हम कन्फ्यूजन आप लोगों को 1% में नहीं होने देंगे। सारी बात एक एक चीज़ें मैं क्लियर आप लोगों को करूँगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो देख लेने के बाद मैं आपसे पूरा भरपूर आशा करता हूँ कि आपको 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अवर्गीकृत आंकड़ों का समानांतर माध्य निकालना है। देखिए, समानांतर से यहाँ से नहीं घबराना है, समानांतर माध्य कहिए चाहे माध्य कहिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में समानांतर माध्य लिख देता है, चाहे डायरेक्ट आपको माध्य लिख देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम निकालते हैं। प्रेक्षण ले, प्रेक्षण मतलब ये जो डिजिट दिया गया है संख्या, इसी को प्रेक्षण कहा जाता है। तो प्रेक्षण 3, 7, 5, 2, 8 का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का जो इस तरफ का अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य का सूत्र आएगा आपका, तो होता है माध्य बराबर, एक बार और देख लीजिएगा, माध्य का जो संकेत होता है इस तरीके से दिया जाता है x बार, इसको पढ़ते हैं बार। तो इसका जो सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रेक्षणों का योग, माने ये सब जो दिया हुआ है ना, ये प्रेक्षण है, तो सभी प्रेक्षणों का योग लिखेंगे ऊपर में। ये जो आपको प्रेक्षण दिया गया है, जिसे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो नीचे 5 लिख देंगे। तो सभी प्रेक्षणों का योग में लिखेंगे 3 + 7 + 5 + 2 + 8। ये हो गया सभी प्रेक्षणों का योग सूत्र के अनुसार, बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। गिने को है 1, 2, 3, 4, 5, नीचे लिख देंगे 5। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सबको हम जोड़ देंगे। 3 + 7 हो जाएगा 10, 10 + 5 15, 15 + 2 15, 16 17, 17 8 25। यहाँ पे हम लिख देंगे, कर दीजिए, हो गया 25 बटा में 5। इसको कटा दीजिए, 5 × 5 = 25, नीचे 1 यानी 5। हमारा 5 क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिंपल इस तरह का सूत्र होता है, इस पर हम बैठा देंगे। ये सूत्र लिखना आपको कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये लिखेंगे, भागा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है लगभग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों में भी एक किस्म का और क्वेश्चन आता है। देखिए, इस किस्म का, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि x दिया हुआ है, माने x जो है ना, ये प्रेक्षण है। जैसे आप हम प्रेक्षण लिखे हुए हैं ना, ये x क्या है? ये प्रेक्षण को बता रहा है। ये जो f है ये बारंबारता को बताता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसे 2 है ना, 2, ये 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। ये f का मतलब हुआ कि 2 जो है, बारंबारता का मतलब ही होता है बार बार। जैसे 2 है, कितना बार आया है? 3 बार आया है। 4 कितना बार आया है? 4 बार। 3 2 बार, 7 4 बार। तो जब 20 तरीके के लिखेंगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा।
कैसे लंबा क्वेश्चन होगा, तो 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 4 को 4 बार लिखना पड़ेगा, 3 को 2 बार, 7 को 4 बार, तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है। ये बारंबारता होता है, ये आंकड़ा होता है या प्रेक्षण होता है। देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ऊपर आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल के इसको हम समझा रहे हैं। देखिए मैं इस सवाल को आप लोगों को ऊपर बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे हम। यहाँ पर x लिखेंगे, इसमें y f करेंगे, ये x हो जाएगा, इसमें आपका f हो जाएगा, ये हो जाएगा f x। x वाले में x वाला आंकड़ा को लिखेंगे, f वाले में f वाले आंकड़ा को लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद fx में लिखते हैं। fx चाहे xf दोनों एक ही चीज़ होता है। चलिए x वाले में लिखते हैं 2 4 3 7 8। इसके सामने 3 है, 2 के सामने 3 लिख देंगे, 4 में 4 है, फिर आपका 2 है, फिर 4 है, फिर आपका 6। इसको बढ़ा लेते हैं नीचे। अब देखिए fx में लिखना है तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 3 है 6, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 7 चौके 28, 8 6 48 हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये देखिए ये fx हुआ, ये f हुआ। अब क्या करेंगे कि इस सब को जोड़ेंगे, इसको लिखा जाता है सिग्मा एफ एक्स। सबको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा माने जोड़ होता है। चलिए इसको जोड़िए, 6 6 दूनी 12, 36 18, 18 8 26 और 26 8 34, 34 के 4 3 बच गया, 1 2 3 3 4 7 और 3 10, 104। सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 104 हो गया। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ है ना, तो इसको सिग्मा एफ लिखेंगे। ये एफ एक्स था इसीलिए सिग्मा एफ एक्स लिखें। इसको जोड़िए, 4 3 7 7 8 9 9 4 13 और 13 6 19। इसको अलग अलग ऐसे कर भी सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए। अब लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 104, लिखेंगे 104 बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है 19। अब 104 में 19 से भाग कर दीजिए, 19 से भाग कीजिएगा 104 में तो 19 5 95। चलिए इसको यहाँ सिल देगा, इसको यहाँ सिल देगा, 14 में 5 गया 9, 5 14 होता है 9 हो गया। ये तो आपका 9 हो गया ना, मतलब 0, ये तो 0 है, ये 9 हो गया। चलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 उतार देंगे। अब देखिए कितने बार में जाता है 19, 7 बार में लेके जाइए तो ज़्यादा हो जाएगा। 19 4 बार में लेके जाइए, नच्चे का 36 84 3 4 3 7, 19 चौका 76, 19 पे ज़्यादा, 19 4 बार में लेके जाइए, 19 चौका 76 हो गया। हासिल देगा 10 10 में 6 हो गया 4, ये हो गया 8 8 में 1 गया। चलिए आप बैठाइए,
अब लेके जाइए 19, 7 बार में लेके जाइए, 7 9 63, 6 133, 133 हो गया। इसको यहाँ से देगा 10, 10 में 3 जगह 7, हो गया आपका 3 3 0। अभी पॉइंट के बाद 2 अंक ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया 5.47। इसको मिटा दीजिए यहाँ से, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 2 किस्म का क्वेश्चन था अवर्गीकृत आंकड़ों का। ये अधिकतर ये जो क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके पहले वाला जो सवाल बताए थे वो 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब उस सवाल पर चलते हैं। इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। इसको इस सवाल को हम यहाँ पे आप लोगों को बना देते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। इस सवाल को खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कि लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। चलिए ये जो क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का क्वेश्चन है, ये आपका माध्य निकालना है। चलिए इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, इसके लिए भी हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता लिखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए ऊपर से इसको यहाँ से बना लेते हैं। इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर आपका बारंबारता, बारंबारता इसको F से सूचित करते हैं। इसको हम लिख देंगे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। वर्ग अंतराल था, हमने वर्ग अंतराल को लिख दिया। बारंबारता है, फिर हमने बारंबारता को लिख दिया। अब उसके बाद हमको लिखना होगा कि वर्ग चिन्ह लिखेंगे। वर्ग चिन्ह इसको हम एक से सूचित करते हैं। इसको संकेत में एक से लिखते हैं वर्ग चिन्ह का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे fx। चलिए अभी हमारा बॉक्स तैयार हो गया। इसको ऊपर एक लाइन दे देते हैं। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और fx, इतना तक हो गया। इतना बॉक्स हमेशा लगेगा माध्य निकालने में। चलिए अब सजा के लिख देते हैं। वर्ग अंतराल का जितना भी वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल में लिख देंगे। चलिए 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। 0 से 10, थोड़ा सा नीचे स्पेस ले लेंगे। फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। वर्ग अंतराल हमारा हो गया। चलिए अब बारंबारता को लिखते हैं। इसके सामने बारंबारता क्या था, 9। 9 लिख देंगे। 3, फिर 4, फिर 2, फिर 2। ये सारा चीज़ हो गया। जो क्वेश्चन में था बस हम वही अभी यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा में तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ से नीचे हमारा जगह मिल जाएगा। चलिए अब इसको समझिएगा कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। देखिए वर्ग चिन्ह हम क्या लिखेंगे कि ये 0 और 10, 0 से लेके 10 तक है ये वर्ग अंतराल। इसको बोलते हैं हम ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं हम निचली सीमा। अब दोनों को जोड़ करके निचली सीमा और ऊपरी सीमा, मतलब कि 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 से। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, उसमें 2 से भागा कर देंगे। तो 0 और 10 को जोड़े तो 10, और 10 में 2 से भागा किए तो
5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। हमेशा यही प्रक्रिया होगा, जब भी वर्ग चिन्ह में कैसे लिखाएगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा। यह चीज़ वर्ग चिन्ह में लिखाता है। चलिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 में 2 से भागा करेंगे 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 हो जाएगा 30 40 50, 50 में 2 से भागा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 40 और 30 70, 70 में 2 से भागा करेंगे तो 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, 90 में 2 से भागा करेंगे तो 45। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से अच्छे से समझिएगा, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भागा करना है। जैसे 0 और 10 को जोड़ करके 2 से भागा करेंगे तो 10 बटे में 2 करेंगे तो 5 हो गया। फिर 10 और 20 को जोड़ देंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे 2 से भागा, तो 10 20 को जोड़ेंगे तो आज आपका हो जाएगा 30 बटा 2 करेंगे 15। फिर आपका 20 और 30 को जोड़ देंगे, 20 और 30 को जोड़ देंगे बटा में 2 करेंगे, 30 20 50 बटा में 2 यानी 25। यही प्रक्रिया होता है हमेशा, वही चीज़ आपका वर्ग चिन्ह में लिखाता है। आपको पूरा एकदम क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब तो f(x) आप जानबे करते हैं, f और x के साथ गुणा, जो कि पिछला क्वेश्चन में भी हो रहा था। ये है f, ये है x, f(x) में गुणा करके इसमें लिखेंगे तो 9 में 5 ले गुणा करेंगे तो 9 5 45। चलिए 45 लिख देंगे। 3 में 15 में गुणा करेंगे 15 तिया 45। 4 में 25 में गुणा करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। इसके सामने सामने लिखना है। 2 से 35 में गुणा करेंगे 35 दूनी 70। 2 में 45 ले गुणा करेंगे 45 दूनी 9। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f(x). सिग्मा f(x) का मतलब क्या होता है, मैं का जोड़। चलिए जोड़िए, 5 5 10, इधर तो 0 0 है, 10 के 0 हासिल 1, इसको जोड़िए 4 4 दूनी 8 8 7 15 15 और 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 हासिल है 25 25 का 5 हासिल 2 1 1 और 2 हासिल 3, ये हो गया 350। सिग्मा f(x) का मान हो गया 350। और क्या निकालना है, सिग्मा f, जो कि पिछला क्वेश्चन में भी निकाले थे। ये f ये है। अब इसको सिग्मा f का मान निकालेंगे। इसको जोड़िए, 9 और 3 9 10 11 12 12 4 16 16 2 18 18 2 20। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सिग्मा f(x) निकल गया, सिग्मा f निकल गया। अब माध्य का सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटा में सिग्मा f, ये सूत्र होता है। चलिए सिग्मा f(x) का मान कितना है, 350 बटा में सिग्मा f का मान कितना है, 20। घटा देंगे, 35 में 2 से भागा कर दीजिए, 35 में 2 से भागा करेंगे, 2 एकम 2 1 2 7 14 1 पॉइंट देके 0 2 5 10 17.5 17.5, ये हमारा माध्य निकल गया। आशा करते हूँ आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। एकदम इजी तरीका है। जितना भी माध्य का क्वेश्चन आएगा इस तरीके का आपका वर्ग अंतराल वाला सेम इसी टाइप का बनेगा। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, 1-2 बार अच्छे से इसको बना भी लीजिएगा खुद से। इससे आपका क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सांख्यिकी में आप लोगों का बहुलक भी आता है, माध्यिका भी आता है, तो उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोग का बहुलक और माध्यिका को मैं बताऊंगा।